चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। मुख्य परीक्षा यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, हम सबसे पहले समान अध्ययन प्रथम पत्र में आते हैं। समान अध्ययन का प्रथम पत्र में खंड ए, बी और सी है। तो सबसे पहले ए में आते हैं कि ए में क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। जो अब तक सिलेबस और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न, उसके आधार पे जो इसका विश्लेषण है वो यह पाया गया। पहले क्या था, 68 के पहले हमको ये नहीं पढ़ना पड़ता था, ठीक है, लेकिन 68 ने अब ये भी पढ़ाएगा हमें, ठीक है। 68 ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं, अब थोड़ा सा इधर भी आइए, पढ़िए। और आपका पीटी में भी ये काम आ जाएगा, चाहे यूपीएससी का पीटी दीजिए चाहे यूपीएससी का दीजिए। तो सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है प्राचीन भारत की संस्कृति, बिहार कला संस्कृति दोनों लिखा हुआ है। तो प्राचीन भारत की संस्कृति में हम लोग पढ़ेंगे स्तूप कला, गुफा कला, चैत्य कला, मूर्ति कला शैली, मंदिर कला शैली, प्राचीन भारत का धर्म पढ़ लेंगे, प्राचीन भारत का भाषा एवं साहित्य पढ़ लेंगे। तो ऑल ओवर प्राचीन भारत का संस्कृति ही है। प्राचीन भारत की संस्कृति में इसी चीज को कला, धर्म, भाषा, साहित्य, ठीक है। तो हमारा ऑल ओवर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, अब बिहार का कला एवं संस्कृति में मौर्य कला पढ़ेंगे, पाल कला पढ़ेंगे, पटना कला पढ़ेंगे, मधुबनी पेंटिंग पढ़ेंगे। मधुबनी पेंटिंग तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, हाँ। मधुबनी पेंटिंग पहले तुम लोगों को टास्क देंगे, मधुबनी पेंटिंग पर लिख के लाओ, और बाद हम पढ़ाएंगे, तभी तो तुमको समझ में आएगा। और मधुबनी पेंटिंग अगर बढ़िया से नहीं लिखा तो मियाज हल्का हो जाएगा, बता दो। क्योंकि मधुबनी के हो, मधुबनी चित्रकला के बारे में आप नहीं लिखोगे अच्छे से मधुबनी पेंटिंग को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में के इतिहास में आधुनिक भारत और बिहार, उसमें अधिनियम लेंगे। अधिनियम में कौन कौन अधिनियम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट जो मुख्य है, 2 हो गया। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1909 का, 1919 का, और 1935 का, और 1947 का जो मुख्य अधिनियम है, ठीक है। ये आपका काम है। ये किसका काम है, अधिनियम को कल तक तैयार हो जाना चाहिए नोट्स में, एक पेज में। कैसे अधिनियम पढ़ना है बता देंगे, और हमको चाहिए, हम देखेंगे कि तुम कितना कसरत करते हैं। पढ़ाने का चीज़ थोड़ा है, कुछ काम आप करें, कुछ काम मैं करूँ, बांट के। उसके बाद संथाल विद्रोह पढ़ाएंगे, मुंडा विद्रोह पढ़ाएंगे, बिरसा मुंडा नाम सुने होंगे। उसके बाद जनजाति विद्रोह पढ़ाएंगे, पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा बनाम बिहार, यानी जो अंग्रेज आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई या यूरोपीय लोग आए, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, तो वो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किया या कुछ तो काम किया होगा। तो जो काम किया वही पढ़ना, वही लिखेंगे। क्लियर हो गया ना। पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा, 1857 का विद्रोह बिहार में, और उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका। उसके बाद नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद होने वाले प्रथम विद्रोह अगर है तो नील विद्रोह है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1867 में हुआ था, 60-61 में, शायद 59 में, 1857। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे बनाम बिहार। राष्ट्रवाद पहले पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रवाद पढ़ोगे तभी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारण। राष्ट्रवाद का मतलब है कि पहले हम अंग्रेज का गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजवा जो बोलता था वही हम करते थे। हमको पहले अनुभव ही नहीं था कि हमें भी बोलने का अधिकार है, ये हमारा देश है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी सारी जो संपत्तियाँ हैं यहाँ का, उस पर मेरा अधिकार है, ये नहीं पता था हम भारतीयों को 1885 के पहले। लेकिन जब 1857 जनजाति विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, हम आधुनिक शिक्षा से परिचित हुए, विदेशी शिक्षा से, विदेशी दार्शनिकों की बातों को हमने समझा कि वो स्वतंत्रता भी होता है, मौलिक अधिकार भी होता है। अगर कोई शोषण कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद।
यानी राष्ट्रवाद का विकास या उदय का कारण क्या था? विभिन्न भारत में जो विभिन्न विद्रोह हुए पूर्व में, वो पुनर्जागरण, भारत में जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, नाम सुने हो? ये सब जो विचारक थे, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने राष्ट्रवाद को उदय में विकास प्रेस आया था ना, समाचार पत्र, शिक्षा का विकास हुआ, अंग्रेजों ने किया, रेलवे का विकास हुआ, रेलवे ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। रेलवे कैसा मंच था कि सामाजिक रूप से हम गांव घर में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में हम लोग छुआछूत की भावना व्यक्त करते थे, लेकिन रेलवे क्या किया? छुआछूत समाप्त। रेलवे जब ट्रेन पे चढ़ते हो तो सीट पे बैठते थे, थोड़े पूछते हो भाई तुम किस जाति का हो, तुम किस जाति का हो। यानी सामाजिक गतिशीलता को क्या किया? रेलवे बढ़ावा दिया। किसी चीज को, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच को बढ़ावा दिया। सामाजिक गतिशीलता को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो राष्ट्रवाद के उदय में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्लियर है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस उस समय एक मंच था, कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी। कांग्रेस क्या था? एक मंच था। उदारवाद किसको कहते हैं? अंग्रेज के सामने भिक्षावृत्ति की राजनीति करते थे, आवेदन देते थे कि भाई मेरा ये काम कर दीजिए, उसको बोलते हैं उदारवाद। अनुनय विनय की राजनीति, प्रार्थना पत्र। उदारवाद में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, नाम सुने हो? WC बनर्जी, ये सब उदारवादी थे। इनका काम था आवेदन दे के अपनी मांग को पूरा करवाना। उसी क्रम में उग्रवाद में लाल बाल पाल और अरविंद घोष, 4 गो। इन लोगों ने सोचा ये बुढ़ा से कुछ नहीं होने वाला, तो उदारवाद में सब बुढ़ा लोग थे। चलो अब दूसरा रणनीति, हड़ताल प्रदर्शन, ठीक है, करना स्टार्ट किए। जहां अंग्रेज एक और आता था, ये लोग 4-5 और आते थे, उसको पीट देते थे। जहां देखा उसकी संख्या वो अधिक संख्या में, तो ये लोग फिर अपना प्रदर्शन, मेरी मांगे पूरा करें, हड़ताल चल रहा है। उग्रवाद मतलब बंदूक पिस्तौल नहीं, मत समझना यहाँ, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। यहाँ अरविंद घोष क्रांतिकारी में, तब ये लोग सोचे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सचिंद्र सन्याल, ऐसे युवा लोग, कि अब ये दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अब स्टार्ट होगा बंदूक पिस्तौल की राजनीति। और भारत में बंदूक पिस्तौल की राजनीति अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट हुआ, उसको कहते हैं क्रांतिकारी चरण। क्लियर हो गया? मूल थीम समझोगे, आराम से लिख लोगे। 1905 का बंग भंग आंदोलन हुआ था, कर्जन था, बंगाल को विभाजन कर दिया। फिर बिहार का एक प्रांत के रूप में मांग आंदोलन हमारा चला कि हमें बिहार को अलग प्रांत बनाया जाए, बंगाल से अलग किया जाए। वो सहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, और सहयोग आंदोलन पढ़ेगा बनाम बिहार, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे बनाम बिहार। बनाम बिहार मतलब बिहार की क्या भूमिका रही है, बिहार में क्या स्थिति रहा। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन में चंपारण भी पढ़ेंगे, स्वामी शाहजहां के द्वारा जो शुरुआत किया गया आंदोलन वो पढ़ेंगे, प्रकाश भूमि, सब नाम सुने होंगे। तो पीटीने कंप्लीट होगा। हाँ, पीटीन तो भी ये पढ़ते रहते हो, कभी वहाँ फटवा खोजते हो, कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। अब आधुनिक विचारक में रविन्द्रनाथ ठाकुर का क्या विचार, क्या सिद्धांत दिए सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। पहले इसका क्षेत्र खाली बता देंगे, नहीं हो जाने में बढ़िया से लिख के आओ। क्लियर है? महात्मा गांधी सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की है कि नहीं? वर्ण व्यवस्था की बात की है, वर्ग हो। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में राम राज की बात इन्होंने किया, पता है कि नहीं? पंचायती राज की संकल्पना इन्होंने दिया। आर्थिक क्षेत्र में कुटीर लघु उद्योग की बात की, चरखा का। सामाजिक क्षेत्र में मद्य निषेध का विरोध किए इन्होंने, नहीं किए? महिलाओं को सशक्तिकरण की बात किए, कौन? महात्मा गांधी। अम्बेडकर जी का हम देखेंगे राजनीतिक विचार, राजनीतिक क्षेत्र में क्या दिए, आधुनिक ये सामाजिक में क्या दिए। सामाजिक में तो अस्पृश्यता तो इनका सबसे पहला सिद्धांत है,
जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद पर क्या दिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद पे क्या दिए, राजनीतिक में क्या दिए, आर्थिक में क्या दिए। आर्थिक में मिश्रित अर्थव्यवस्था के इन्होंने वकालत किया था ना। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति को नहीं जानता, सर्वोदय को नहीं जानता, ये है ना। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल और एक स्वामी सदानंद का विचार जरूर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था समान अध्ययन बीपीएससी के प्रथम पत्र का मुख्य परीक्षा के अंतर्गत खंड ये का ऑल ओवर सिलेबस। अगर ये समझ गया तो फिर बीपीएससी में पास करने और टॉपर करने से कोई नहीं रोकेगा। अगर लिखने आ गया, समझने आ गया। चलिए लिखिए, आगे आते हैं। चलिए अब हम समान अध्ययन के प्रथम पत्र में खंड खो बी से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। बी से प्रश्न जो पूछा जाता है राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय स्तर का, इन्हें समझ लो। यानी भारत सरकार के द्वारा विधेयक लाया, बहुत से विधेयक आता है ना। अधिनियम अभी कौन, नारी शक्ति बंधन योजना आएगा करेगा, नहीं आएगा, आएगा, बता दे रहा। इस तरह का कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम केंद्र सरकार लाया, योजना आयोजन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब नाम सुने हो, सब उसी में पढ़ेंगे। समसामयिक मुद्दे, कोई मुद्दा होगा, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे। राजनीतिक मुद्दे में अभी कौन हिंसा, मणिपुर पूछेगा ही। आर्थिक मुद्दे है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग वहाँ पढ़ लेंगे। बिहार में भी वही, बिहार सरकार का 7/1, 7/2 पार्ट 2, एथनॉल नीति, जाति आधारित गणना, तो नहीं तो कुछ नहीं, आरक्षण बिल, पंचायती राज, कुछ भी बिहार सरकार का। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में संस्था, यूएनओ, विश्व बैंक, IMF, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO, नाटो। मंच में इब्सा, ब्रिक्स, क्वाड, G20, सार्क, आसियान अभियान या कार्यक्रम, राहत कार्यक्रम, कोई आपदा आता है, भूकंप आया किसी देश में, भारत का सहयोग, विशिष्ट कार्यक्रम, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो चर्चित रहता है वो चर्चित पढ़ेंगे यहाँ। और समझौता संधि, भारत अमेरिका के साथ, भारत रूस के साथ, भारत ब्रिटेन के साथ, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, समझौता संधि होता है ना, वार्ता करते ना, प्रधानमंत्री इस देश गए, ये समझौता हुआ। हाँ, इसका एक आदर्श फॉर्मेट है, सबका आदर्श फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना देंगे कल। ये कल बताएंगे कि आप संस्था को कैसे पढ़ेंगे, अपने खत्म कर देंगे, हमको पता। हम एक सूत्र देंगे, उस सूत्र पर तुमको काम करना है घर में। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को बढ़िया से बना लेना। क्लियर है? हाँ, एक सूत्र देंगे, फॉर्मेट सब उसी ढाल देना है सीधा, एक दो पेज में। कुछ आप करो, कुछ हम करेंगे, मेंस क्लियर हो जाएगा। कुछ पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ोगे, तो जगह में। ये था खंड बी से प्रश्न यहीं से गिर्द गिर्द घूमते हैं। क्लियर है ना? मेहनत करोगे ना, नहीं करोगे बाहर कर देंगे। ये सब पढ़ने का है अपने से। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, IMF क्या है, ठीक है। तो ये था आपका खंड बी। चलिए लिखिए। चलिए समान अध्याय में प्रथम पत्र में आते हैं। खंड सी में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें डाटा विश्लेषण, बार आरेख, रेखा आरेख, पाई चार्ट। किसको समझ में आता है? तुमको समझ में आता है? इकोनॉमिक्स है तुम्हारा, ऑनर्स है, अच्छा, फिर भी 10 में पढ़ी होगी नहीं? तुम आता है? अच्छा, भूल गई हो, एनसीईआरटी में देना पड़ जाएगा। तुम सबसे उधार नहीं, तुम तो
तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो। आप दोनों को तो आता होगा, आपके पड़ोसी 72 नंबर है इसमें, ये है रिजल्ट। क्योंकि मैथ में नंबर नहीं करता, अगर सही आप बना रहे हो, सही दिशा में बना रहे, जो कहता है लिखना भी कम पड़ता है, कैलकुलेशन है, आपको नंबर मिल जाएगा इसमें 72 नंबर। कैलकुलेटर भी अलावा है ना, वर्जित है, गैर कानूनी है, तुरंत बाहर कर देगा कैलकुलेटर। तो ये था आपका डाटा विश्लेषण, बार आरेख, रेखा आरेख और पाई चार्ट, ये खंड सी। तो हम समान अध्ययन में पहले प्रथम पत्र पढ़ाएंगे, तब द्वितीय पत्र आएंगे। प्रथम पत्र कोशिश करेंगे कि हम जल्दी खत्म करें, अक्टूबर में खत्म कर दें प्रथम पत्र बढ़िया से, और नवंबर में द्वितीय पत्र खत्म। निबंध तो रोज एगो देंगे टास्क, निबंध लिखवाएंगे, निबंध पढ़ाएंगे नहीं, निबंध आपसे रोज घर से लिखवा कर लाएंगे। देखो निबंध हम कहीं बस एक दिन निबंध का बता देंगे पूरा फार्मूला, निबंध लिखा कैसे जाता है, और उसको रोज एगो लिखोगे आ गया। निबंध कौन पढ़ाता है? जो कहता है पढ़ाएंगे बेवकूफ़ बना रहा है, क्या बना रहा है बेवकूफ़। निबंध पढ़ाया नहीं जाता, निबंध को हम एक धर्रा दे देंगे कि कोई भी निबंध पूछेगा इसे लिख देना है, चुपचाप लिख देना है, कलम वहाँ चल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हो गया, चलिए देखो आधुनिक भारत में हमने अधिनियम दिखाया जो पूछता है, पिछले बार पूछा 1858 का, ये पूछ दिया हाँ वो 1858 का भाषा शासन अधिनियम। अधिनियम आपको इतना ही पूछेगा जो मेंस के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, 12 को, ये एक दिन का सिलेबस है, आप एक दिन में बना लें। आप इसे कितना एक दिन में बना लें, एक दिन। तो इसको लिख लें, और इसको आपको टास्क है, ये आपको बनाना है, इसको आपको बनाना, ठीक है, क्लियर है? लिख लिया आप लोग, चलो अधिनियम को पढ़ने या नोट्स बनाने का तरीका, सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग का 2 लाइन में पैक कर देना है। पारित किया गया इस समय गवर्नर या वायसराय या ये जो होगा था, इसके कई प्रावधान हैं, ठीक है, इतना बात लिख के तब आप वो प्रावधान में कोई किताब की जरूरत नहीं है इसके लिए, जो लुसेंट में है वो बातें लिख देना। क्लियर हो गया ना? लुसेंट, इसकी तैयारी लुसेंट से। उसके बाद तीसरा लिखोगे विशेषताएं। विशेषताएं में क्या होगा? कुछ चीज विशेष होगा, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई ना, जो विशेष चीजें हैं 2 से 3 लाइन में उसको लिख के निकल गया। हम टेस्ट करेंगे, तुम लोग रफ में लिखोगे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि तुम क्या लिख के लाए, उसके बाद उसको हम फाइनल कर देंगे। उसको पहले कोशिश करो कि सबका विशेषताएं लिखने का, क्या आप लिख पाते हो कि नहीं विशेषताएं। अब मान लीजिए कि बजट पर प्रश्न पूछने का था ना, वो अधिनियम में तारांकित प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, पूछ सकता था उसे पूरा प्रश्न, ऐसा है ना, वो विशेषताएं। उसके बाद इस अधिनियम का क्या महत्व है? महत्व हमेशा भारत के पक्ष में लेना, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम की नहीं, पहले सीमाएं, महत्व के पहले सीमाएं होता है। सीमाएं मतलब क्या अवगुण रहा, त्रुटियां, आप सीमाएं भी निकालोगे भारत के पक्ष से। अंग्रेजवा तो अपने लिए लाया तो उसके लिए हर चीज बढ़िया है, क्योंकि उसको यहाँ पे शासन करना था ना, तो उसके तरफ से तो कोई कमी नजर नहीं आएगा। कमी और महत्व हम अपने तरफ से देखेंगे, भारत की तरफ से, कि इस अधिनियम में क्या कमी रह गया, जो हमें मिलना था हमें नहीं मिला। जैसे
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब न्यायालय ये कलकत्ता न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, तो उसमें जजों की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हो रहा था, और उसी से भारतीयों को कोई वहाँ अवसर नहीं मिला, तो उसकी सीमाएं रह गई ना। कानून का प्रचलन में अंग्रेजी कानून को महत्व दिया गया, भारतीय कानून को कुछ मामले में उसको दिया कि भारतीय व्यवस्था के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार उसका निर्णय होगा। ये क्या रहा, उसकी सीमाएं रही, कमियां खोजेंगे हम अपने तरफ से, और महत्व भी लिखेंगे हम अपने तरफ से, और फाइनली क्या कर लिख देंगे, ठीक है। डेढ़ 100 शब्द, 100 शब्द, 50 शब्द, 50 शब्द, ये भी तुम 50 शब्द में लिखोगे, इसको 100 में लिखो, सीमाएं के 100 में कितना हो गया, यानी 400 शब्द में पैक कर दूंगा। ये तो बता रहे हैं ज्ञान के दृष्टिकोण, हो सकता है कि तुम्हारा बढ़ भी सकता है। तो कोई भी अधिनियम को इसी ढांचा में लिखना है, यहाँ तक तो तुम लिखिए दोगे। यहाँ अब प्रावधान से ही विशेषताएं निकलेगा, ठीक है, प्रावधान से ही क्या है, विशेषताएं निकलता, जो प्रावधान है उसी से विशेषताएं निकलेगा, प्रावधान से ही कमियां निकलेगी। जो विशेषताएं का जो पॉजिटिव चीज होगा वो क्या हो जाएगा, और विशेषताएं का जो निगेटिव चीज होगा वो क्या हो जाएगा, सीमाएं। विशेषताएं में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखा जाता है, ठीक है। और विशेषताएं का प्रावधान का जो प्रावधान में सारे चीज डिटेल डाला जाता है, और विशेषताएं में प्रावधान से ही उसको सार संग्रह के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि प्रावधान में लिखोगे कि गवर्नर जनरल के परिषद में इतने सदस्य का प्रावधान लाया गया, जिसमें भारतीयों को भी दो सदस्य भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व करने की बात की गई। तो ये प्रावधान में विशेषता में क्या लिखोगे कि इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल होने का मौका मिला। अब क्लियर हुआ, ऐसे लिखना है। और विशेषताएं में हो सकता है कुछ चीजें कि मौका तो मिला लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, तो मौका मिला वो महत्व हो जाएगा, और वोट देने का अधिकार नहीं मिला वो क्या रह गई, सीमाएं रह गई, यानी टांग खींच दो। ये अगर इस पे समझ रहा है ना हम क्या बताना चाह रहे हैं लिखने का, तो ये था तुम्हारा किसी भी अधिनियम को पढ़ने का क्या है तरीका। और ये कल नहीं, आज कल कराई सो आज का राज करें। अब मेंस की तैयारी अब कल के लिए नहीं छूटना चाहिए, बता दे रहा हूँ। रिजल्ट का इंतजार नहीं। बीपीएससी में जिसने कितना 82 से 85 जनरल बच्चे सही कर दिया, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे, वो पीटी पास, जो 85 सही कर दिया, 85 प्लस जो पुरुष का 85 प्लस पुरुष जनरल, ये ईडब्ल्यूएस नहीं, वो अगर 85 प्लस है तो उसका रिजल्ट क्या है, कन्फर्म। वो अगर मेंस की तैयारी करें, वो सुते नहीं तो आत्मघाती होगा। रिजल्ट का इंतजार जो करेगा, तो बाकी आप लोग अपना अपना अनुमान कर मिला लें कि हमारा कितना है। ये तो जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस पुरुष कितना होता है, इसमें कर देते हैं। देखो हम बताते हैं कितना में रिजल्ट, मेरा अनुमान जो कह रहा है, बार इस पे आ रहे हैं। कोटी लिखते हैं इधर, ये मत तुम लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। इसका ये कोटी हो गया, और एक तरफ हो गया क्या, ली, मेल और फीमेल, ठीक है। जनरल 86, फीमेल कितना होगा
10 नंबर कम, इसमें सर 5 नंबर। 5 यानी 81। EWS 4 से 5 नंबर हो गया आपका 81 में 5 कितना रहता है अंतर? 4 से 5 4 हो गया आपको 76। 80 होगा यहाँ, इससे अंतर आता है। इससे 81 ये कितना होगा? इसे 10 करो, इसे 10 हाँ? इससे 76 अरे 76 यानी 76 से 78 जिसका है वो तैयारी करना स्टार्ट कर। अभी WS BC BBC SC सब इसी जो ई रेंज है वो किसके लिए है? BC EBC और अगर आपका इतना है आप तैयारी मेंस का करें। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने पैर पर क्या मारते हैं? कुल्हाड़ी मारते हैं। आप लोग दिए हैं? नहीं दिए। जो दिया है तुम तो दी ही है, आप लोग भी दिए। चलिए तुम भी हाँ PH का तो खतरा है, ये देना ही नहीं चाहिए उसका। कैटेगरी होता है, पीएस से कम तो कैटेगरी आता है। पीएस से कम रहता है कैटेगरी का। श्यामा सीटी नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक। कल से अब हम क्या करेंगे? पढ़ाना समान अध्ययन में पढ़ाएंगे भारतीय संस्कृति। कल से हमारा जो क्लास होगा वो क्या होगा? भारतीय संस्कृति का। ये आपका काम है करना। क्या है? किसका काम है? आपका काम। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।